पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया उस चैप्टर का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। आज का अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप मेरे से ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का अपन जब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पिछले चैनल में थे सीखना और सिखाना, और वो मेरे को कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं कि सर 10th क्लास का वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं सारे स्टूडेंट्स से बोलना चाहता हूँ कि 10th क्लास का जो वीडियो होगा वो आपको अब इसी चैनल पे मिलेगा। जो वो पुराना चैनल है उस चैनल पे अब 10th क्लास का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, वो चैनल अब दूसरे कंटेंट के लिए बना दिया गया है। ठीक है, तो नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो एज यूजुअल जैसे मैं हमको हमेशा बताता आया हूं कि सबसे पहले चैप्टर का नाम समझना ज़रूरी है। चैप्टर का नाम अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसमें क्या पढ़ना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? देखो, पॉली जो है एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारा। और ये जो नोमियल्स है ये वर्ड लैटिन वर्ड से बना हुआ है, नोमेन का मतलब होता है नाम, और वहां से एक शब्द बना था बाइनोमियल्स। ठीक है, तो नोमियल्स का मतलब क्या होता है? नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया? मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। आई होप टर्म्स का मतलब आपको पता होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, एक होता है वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, पी, क्यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। उसके बाद एक आता है कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स है, जैसे कि 5 है। 5 को आप 5 ही बोलोगे, 6 नहीं बोल सकते। 11 को 11 ही बोलोगे, 1000 को 1000 ही बोलोगे। ठीक है, तो इनका वैल्यू फिक्स है, तो ये सारे वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब जब वेरिएबल और कांस्टेंट मिलते हैं तो वहां पर एक टर्म बनता है, जैसे कि 5 और x को मिला दो तो ये बन गया 5x, ये एक टर्म हो गया। अब यहां पर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। 5x के साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू डाल दो 11, तो 5x + 11, ये एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, यहां पर बहुत सारे टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। आप चाहो तो इसके आगे और भी जोड़ सकते हो। मान लो मैं लिख लेता हूं 6x² + 5x + 16, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पर 3 टर्म है। ठीक है, आप सिंगल x भी लिख लोगे तो ये भी एक टर्म है, सिंगल 5 भी लिख लो तो ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया टर्म क्या होता है। बहुत सारे टर्म को मिलकर एक पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 5x + 1, तो 5x + 1 में जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग बोलेंगे उसका डिग्री। x का पावर देखना है आपको, x का पावर यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब x का पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 1 होगा। किसी भी पॉलिनोमियल को उसमें जो वेरिएबल है उससे डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि इसको अपन लिख सकते हैं, यहां पर वेरिएबल x है तो पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर y होता तो p ऑफ y लिख सकते हो, z होगा तो p ऑफ z लिख सकते हो। ठीक है, तो p ऑफ x का मैं बोल सकता हूं ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x, इसका डिग्री कितना है? 1। वैसे ही आप इस पॉलिनोमियल को देखो, यहां पर हाईएस्ट डिग्री कौन सा है? यहां पर x² है और x है, तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसका मतलब इसका जो डिग्री होगा वो 2 है। इस p ऑफ x का जो डिग्री है वो 2 है। ऐसे ही अगर क्यूब वाला आपको कोई टर्म मिल जाए, मान लो 4x³ + 6x² + 5x + 16, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? x का हाईएस्ट पावर देखोगे, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री हो गया 3। तो इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स का टाइप डिपेंड करता है। ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 1 था, तो इस पॉलिनोमियल को बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री था 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसका डिग्री 3 है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। तो 3 टाइप होते हैं, आपको तीनों टाइप बता चुका हूं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद एक चीज है जो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन यहां पर आपको इंट्रोड्यूस मैं करवा देता हूं, वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज आप क्लास 9th में अच्छे से पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं आपको। यहां पर आप एक पॉलिनोमियल देख रहे हो 5x + 11। इसमें x का कोई एक ऐसा वैल्यू जो यहां पर पुट करने पर इसका पूरा जो आंसर है वो 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लेते हैं, टेक्स्ट बुक से ले रहा हूं मैं, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है x² - 3x - 4। अब यहां पर इस पॉलिनोमियल में x का कोई एक ऐसा वैल्यू पुट करना है कि ये पूरा आंसर 0 हो जाए। तो इसको हम लोग टेस्ट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। सबसे पहले -1 पुट करके देखते हैं। अगर x का वैल्यू -1 पुट किया जाए तो ये हो गया -1 का स्क्वायर -3 × -1 और ये -4। तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 × 1 यहां 3 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये आ गया -4। तो 3 + 1 हो गया 4 -4, ये आ गया 0। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल में जब हम x का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ जा रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए इसको मैं p of x से डिनोट कर सकता हूं। इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? -1 होगा। ऐसा कोई वैल्यू जिसको x के जगह पे पुट करने से उसका आंसर 0 आ जाए, वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। अब एक पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितना भी जीरोस हो सकता है। हो सकता है कि यहां पर -1 की जगह कोई दूसरा वैल्यू पुट करो तो भी आंसर 0 आ जाए, ठीक है। वो अगर वैसा होता है तो जो दूसरा वैल्यू आप पुट करोगे वो भी इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर लेता हूं, आगे कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी अपन देखते हैं। ओके, तब अपन देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। अब जब कोई आप ग्राफ देखोगे तो आप ग्राफ देख के किस तरीके से ये बता सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में कितने सारे जीरोस होते हैं। सपोज मैं एक यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरीके से एक रफ है, ठीक है। ये रफ ग्राफ मैं आपके लिए बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ये 4, ठीक है। ये x एक्सिस है आपका और ये y एक्सिस है। ये y डैश बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, क्योंकि ये निगेटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स, ये माइनस में आता है, ठीक है, और ये भी माइनस में जाता है। तो अब यहां पर आप देखो एक पॉलिनोमियल, एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। एक एक्सप्रेशन होगा कोई भी 2x + 3, ये एक एक्सप्रेशन है या फिर एक पॉलिनोमियल है। ये जो ग्राफ है ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मैं परफेक्ट नहीं बनाया हूं, एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। ये जो ग्राफ है इस पॉलिनोमियल का है और इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा कोई वैल्यू जिसको यहां पर आप x के जगह में पुट करो तो इसका आंसर 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि एक पॉलिनोमियल के बहुत सारे जीरोस हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इस ग्राफ को देखकर आप कैसे बताओगे कि इस पॉलिनोमियल का कितना जीरो है। उसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल है। आपको यह चेक करना है कि ये जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है वो कितने बार कट कर रहा है, चाहे वो निगेटिव साइड हो या फिर पॉजिटिव साइड में। जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतना ही जीरोस होगा इस पॉलिनोमियल का। तो यहां पर देखो ये जो ग्राफ आप ड्रॉ किया हुआ है यहां पर, ये एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है। ये सब कुछ आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यहां पर देखो एक लीनियर ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है यहां पर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, यहां पर ये एक्स एक्सिस है अपना, यहां पर कट कर रहा है। तो इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो कि इस ग्राफ में इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो है,
ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सॉरी आपको एक ही जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में आएंगे, एक्सरसाइज 2.1 में। और ये जो अभी तक अपन जितना पढ़ चुके हैं, ये एक्सरसाइज 2.1 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट था। इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो एक्सरसाइज के 2.1 के क्वेश्चंस को आप आसानी से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक्सरसाइज में आपको ये बताना होगा कि कौन कौन से ग्राफ में कितने कितने जीरोस हैं। ठीक है, वो सब चीज अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।